चलिए ISC 12th का जो आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको समझा जाए कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है विलयन, उससे 5 नंबर का आता है। फिर उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, उसमें से 5 नंबर का आता है। फिर उसके बाद चौथा जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, इससे 5 नंबर का आता है। फिर पृष्ठ रसायन चैप्टर आता है 5वां। पृष्ठ रसायन से आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद छठा जो चैप्टर होता है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे समझते हैं आप लोगों का पी ब्लॉक के तत्वों से 8 नंबर का क्वेश्चन। फिर डी एम एफ ब्लॉक के तत्वों से 5 नंबर का क्वेश्चन। उप संयोजन यौगिक से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से 9 चैप्टर के बारे में हम लोगों ने समझा भी कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। चलिए उसके आगे हम लोग समझते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो अब हम लोग समझें, 9 चैप्टर तक समझ गए हैं। 10वां जो चैप्टर है आप लोग देख रहे हैं कि जो 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, इससे 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। 11वां जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, से 4 नंबर आते हैं प्रश्न। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो 12वां चैप्टर है, इससे 6 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद 13वां जो चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इससे 4 नंबर के। इसके बाद 14वां जो चैप्टर है जैव अणु, इससे भी 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। 15वां जो चैप्टर है बहुलक, इससे 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। दैनिक जीवन में रसायन, इससे 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। यानी कि टोटल जो कुल अंक है ये आप लोगों के 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। आई थिंक आप लोग इतना जो बताया गया इस चैप्टर का बढ़िया से तैयारी करते हैं तो अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे परीक्षा में। चलिए और इसको विस्तारित रूप से समझ लिया जाए। जैसे आप लोगों का ठोस अवस्था, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें पढ़ना होता है विद्युत और चुंबकीय गुण, पैकिंग दक्षता, इसके अलावा क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, बिंदु दोष, ये सब पढ़ा जाता है जो 4 नंबर का आता है। इसके अलावा आप लोगों का आगे देखिए, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, कोलेजिटिव गुणों के उपयोग करके आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, क्वथनांक की ऊंचाई, हिमांक का अनुमान, ये सब जो रिलेटेड होता है बिलियन चैप्टर से जो रिलेटेड होता है, हिमांक का अनुमान। इसके अलावा आप लोगों को मोल प्रभाज, मोल अंश, इस चैप्टर से पढ़ा जाता है जिससे 5 नंबर का आता है। विद्युत रसायन चैप्टर से देखिए क्या पूछता है, कोलराउज का नियम होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक साधनों के चालन होते हैं विशिष्ट, इसके अलावा विशिष्ट चालकता होता है या अन्य, इसमें बहुत सारे जो पॉइंट है इससे पढ़ा जाता है जिससे 5 नंबर आते हैं। रासायनिक बल गतिकी, इससे भी पढ़ा जाता है एकीकृत रासायनिक संघ, अर्ध जीवन, टकराव सिद्धांत, अवधारणा, यानी कि इससे जो होते हैं आप लोगों की कोटि वोटी सब पढ़ा जाता है इसमें। इसका आप लोगों का अगला जो देखिए पॉइंट जो है विद्युत कण संचलन, लाइफिलिक कुलाइड, लाइफोबिक कुलाइड, इसमें कुलाइड टिंडल प्रभाव, मल्सन, ये सब प्रक्रिया पढ़ा जाता है जो 4 नंबर का आता है। फिर आगे आप लोगों को बता दें कि जो आगे है ये अब तत्वों का अलगाववाद एवं सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं में एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, लोहा, ये सब का निष्कर्षण सिद्धांत, ये सब पढ़ा जाता है इसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक विधि भी इसमें पढ़ा जाता है, शोधन पढ़ा जाता है जो 3 नंबर का आता है। पी ब्लॉक तत्व में हैलाइड, स्पेशियल थ्री, ओजोन, और ये जो फास्फोरस होता है या सल्फर डाइऑक्साइड की तैयारी, गुण और उपयोग इत्यादि, ये सब पढ़ा जाता है जिससे 8 नंबर का आता है। डी और एफ ब्लॉक के जो होते हैं इसमें चुंबकीय गुण, अंतरालीय यौगिक, धात्विक, आयनिक, तापीय, धारिता, ये सब जो होता है ये सब के तैयारी, गुण और के बारे में पढ़ा जाता है। समन्वय यौगिक है तो इसमें आप लोगों को बता दें IUPAC नामकरण पढ़ना होता है, संबंध चरित्र, लिंगेंड ओगेंड, वर्नर सिद्धांत होता है, BTC होता है, CFT होता है, संरचना, रूढ़िवादिता होता है, ये सब 3 नंबर का आता है। जो हेलो एल्केन और हेलो एरेंस जो होता है इसमें नामकरण होता है, CXX बॉन्ड होता है, इसके अलावा भौतिक और रासायनिक गुण होता है, प्रतिस्थापन होता है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये 4 नंबर का आता है। एल्कोहल, फेनॉल्स और ईथर, इसमें आप लोगों को बता दें कि मेथनॉल और इथेनॉल के विशेष संदर्भ के साथ निर्जलीकरण, भौतिक और रासायनिक गुण का उपयोग, अंतर, ये सब जो होता है 4 नंबर का आता है।
फिर आप लोगों को बता दें कि एल्डिहाइड, केटोन्स, इसके अलावा और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो होते हैं ये आप लोगों के टोटल 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, तो वर्गीकरण पढ़ना होता है, संरचना पढ़ना होता है, तैयारी के तरीके, माध्यमिक और तृतीयक अमाइन के बारे में पढ़ना होता है, जो 4 नंबर का आता है। जैविक अणु में मोनोसैकेराइड्स होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन होता है, ये सब इसका महत्व के बारे में पढ़ना होता है, जो 4 नंबर का आता है। फिर आप लोगों को बता दें कि पॉलीमर जो होता है, बायोडिग्रेडेबल, गैर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये सब इसमें पढ़ना होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉलीमर भी पढ़ना होता है, इसमें प्राकृतिक और बैकलाइट, रबर इत्यादि के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, जो 3 नंबर के आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को आगे जो पढ़ना है, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री जो होता है, इसमें हम लोगों का प्रयोग जो होता है, जैसे कीटाणुनाशक होता है, एंटीसिड होता है, इसके अलावा इसमें कृत्रिम मिठास जो होता है, आप लोग को एंटीसेप्टिक, इसमें सब ये आप लोगों का दवा ववा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी एकत्रित करना होता है इसमें। तो इससे 3 नंबर आते हैं। चलिए, हम लोगों ने समझा कि ये कुल अंक देखा कि ये जो होता है इससे हम लोगों का 70 नंबर का प्रश्न आता है। यानी समझे हम लोग इससे कि ये जो अभी हम लोगों ने जाना कि ये टोटल जो होता है प्रश्न 70 नंबर, कुल अंक जो होते हैं 70 नंबर के होते हैं।